नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। चुनावी बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड, यह आपने सुना होगा। इसको लेकर आजकल देश का विपक्ष भारतीय जनता पार्टी पर प्रहार कर रहा है। बड़ा घोटाला कर दिया, बीजेपी ने बड़ा घोटाला कर दिया, किस कंपनी से पैसा लिया, यह है उगाही का मामला। राहुल गांधी समेत पूरा विपक्ष ये कह रहा है कि देखिए, काम के बदले उगाही चल रही है और सरकार को इतना चंदा जो मिला है 6,000 करोड़ रुपया, इस पर मोदी जी जवाब दें। अब इस जवाब मांगने में कपिल सिब्बल भी कूदे, जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील है और आजकल समाजवादी पार्टी से राज्यसभा के सांसद है। पूछना कूदना जायज है क्योंकि वो वकील है, समाजवादी पार्टी से है, लेकिन जब वो मोदी पर सवाल उठा रहे हैं, अपने गिरबान में नहीं झांक रहे हैं। किसी ने कहावत कही है कि यदि आप किसी पे ऐसे उंगली उठाते हो तो एक उंगली आप किसी की तरफ कर रहे हो, तो ये जो 3 उंगलियां ये आपकी तरफ इंगित कर रही हैं कि बेटा अपने बारे में पहले समझ ले। तो ये जो विपक्ष है, इसका मैं आज कच्चा चिट्ठा खोलूंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरह से ये विपक्ष बुरी तरह फंसा हुआ है इस इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में। इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में ये अमित शाह एक टीवी चैनल पर, आज तक जैसे चैनल पर बयान दे चुके हैं और ये हमें भी दिखाई देता है कि पार्टियां चुनावों में खर्च करती हैं, पार्टी अपनी यात्राओं में खर्च करती है, जैसे कि राहुल गांधी की यात्रा बहुत दिन से चल रही है। ये सब जो खर्चा होता है ये चंदे से होता है। पार्टियों के पास आय का साधन क्या है? ऐसा तो होता नहीं है कि ये जो राजनीतिक दल के नेता हैं ये अपने अपने सदस्यों को कहते हो, कांग्रेस कहती हो अपने सदस्य को, टीएमसी अपने सदस्य को, जाओ भाई सब खेती करो, नौकरी करो और अपनी आमदनी का हिस्सा हमें जमा करो। ऐसा कोई करता नहीं है। कुछ बड़े बड़े कंपनी के उद्योगपति होते हैं, जो उद्योगपति हैं, बिजनेसमैन हैं, बाकी पार्टी के वर्कर हैं, वो चंदा देते हैं। अब ये व्यवस्था चलती आ रही है, कांग्रेस के टाइम में भी थी, बीजेपी के भी टाइम में थी। तो इसमें 6,000 करोड़ रुपया बीजेपी को चंदा मिला, ये अवैध है, ये उगाही है, ये बहुत बड़ा घोटाला है, ये सारा विपक्ष कह रहा है। लेकिन क्या केवल बीजेपी को चंदा मिला? ये चंदा टीएमसी को भी मिला, ये चंदा बीआरएस को भी मिला, वाईएसआर कांग्रेस को भी मिला, लेकिन उस पर कोई सवाल नहीं उठाता। मैं आपको बताऊंगा कि ये जो चंदा मिला है, अगर इसको पर सांसद में बांटें तो भारतीय जनता पार्टी चंदा लेने के मामले में अगर पर एमपी मैं उसको डिवाइड करता हूं तो 7वें नंबर पर आती है। जी हां, 7वें नंबर पर। और इसमें जो पार्टी को चंदा मिला है उसमें सबसे नंबर 1 पर अगर 6,000 करोड़ रुपया बीजेपी को मिला है, तो बीजेपी की कई राज्यों में सरकार है और उसकी सदस्यों की संख्या भी सबसे ज्यादा है। लेकिन चंदा देने वाले तो उद्योगपति हैं, आम आदमी हैं, और उन आम आदमियों के जरिए अगर 6,000 करोड़ रुपए, देश नहीं दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी, सदस्य संख्या जिसकी सबसे ज्यादा है, जिसका केंद्र में सरकार है 10 साल से, जिसकी कई राज्यों में सरकार है, उसको अगर 6,000 करोड़ रुपए मिले हैं तो वो घोटाला कैसे है? इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए ये पैसे दिए गए। तो कपिल सिब्बल कह रहे हैं काम के बदले चंदा। ठीक है, काम के बदले चंदा बीजेपी को अगर मिला है, किन्हीं उद्योगपतियों ने मोदी सरकार को काम करने के लिए दिए हों और उसके बदले चंदा दे दिया हो, लेकिन अब सवाल यह है कपिल सिब्बल जी, आप अपनी बात से फंस गए हैं। अभी जो मैं आंकड़ा रखूंगा, मैं आपसे पूछ रहा हूं, बीजेपी को तो काम करवाने के लिए मिला है चंदा, मोदी को दिया गया है, बीजेपी को दिया गया है 6,000 करोड़ रुपया। आप मुझे यह बताएं कि फिर टीएमसी को जो चंदा मिला है वो क्या भंडारा लगाने के लिए मिला है? जो कांग्रेस को चंदा मिला है वो क्या राहुल गांधी को इसलिए दिया है कि वो जो है गरीबों में बांट दें उस पैसे को? वो मुझे बताएं कि जो बाकी बीआरएस और बाकी पार्टियों को मिला है, क्या वो चंदा उनको जो मिला है वो सब एक नंबर का है, उनको कोई काम नहीं देना? कोई उद्योगपति 1,000 करोड़ रुपया दे देता है, ऐसे ही दे रहा है कांग्रेस को, कांग्रेस से कोई काम नहीं है। कांग्रेस शासित राज्यों में जो उद्योगपतियों के काम चल रहे हैं, जिसमें अडानी भी है, वो चंदा क्या वो नहीं दिया उसने काम के लिए? काम के बदले जो पैसा दिया जा रहा है चंदा, जिस पर ये पूरा विपक्ष चिल्ला रहा है, वो केवल बीजेपी से ही काम है, बाकी इनको सब धर्मशाला के लिए दिया है। आपको बताता हूं आंकड़ा कैसे है, जो कपिल सिब्बल सवाल उठा रहे हैं। अब आप भी कॉपी पेन लेके बैठो और जो मैं डिटेल बता रहा हूं उसको नोट करिए, और ये जो विपक्षी पार्टी के नेता हैं इनसे पूछिए, इनको टैग करिए कि भाई अगर आप भारतीय जनता पार्टी पे सवाल उठा रहे हो तो अब जरा अपनी डिटेल भी दे दो। जैसा मैंने कहा, देखिए भारतीय जनता पार्टी को नो डाउट 6,060 करोड़ रुपया, 6,060 करोड़ रुपया
इनको मिला है। अब टीएमसी को 1609 करोड़ रुपया मिला है, कांग्रेस को 1421 करोड़ रुपए मिले हैं, बीआरएस को 1200 करोड़ रुपए मिले हैं। अब सवाल यह है, ये जो सारे विपक्षी पार्टी बीजेपी के नाम से चिल्ला रहे हैं 6000 करोड़ रुपए मिल गया साहब, तो वो तो है घोटाले का पैसा, वो तो हो गया घोटाला। ये कपिल सिब्बल टीएमसी की ममता बनर्जी से पूछेंगे क्या कि उनको जो 1609 करोड़ रुपए मिला है घोटाला नहीं है? वो जो चंदा कंपनी वालों ने दिया है, कंस्ट्रक्शन कंपनी है, वो घोटाला नहीं है। बीजेपी को दिया तो घोटाला, टीएमसी को दिया तो घोटाला नहीं, कांग्रेस को दिया तो वो घोटाला नहीं, बीआरएस को दिया तो वो घोटाला नहीं, बीजेडी को दिया तो वो घोटाला नहीं है। यानी केवल भारतीय जनता पार्टी जो काम करे उसी में इस विपक्षी पार्टी को सबको मिलकर के हल्ला करने की आदत है, वो तो है घपला। बाकी सब ये दूध के धुले हुए हैं, इनमें से तो कोई रोटी खाता नहीं है, ये पानी पीते हैं और हवा में सांस लेते हैं। खाली मोदी इनको दिखाई दे रहा है जो रोटी खाता है, वही सबका पैसा ले रहा है। क्या अकल और दिमाग लगाई गई है? कपिल सिब्बल एक वकील हैं, वो चीजों को भटकाने की किस तरह की बात कर रहे हैं। ना कूदते तो अच्छा होता, पूछा जाएगा। अब मैं तो कह रहा हूं कपिल सिब्बल की भी प्रॉपर्टी की जांच कराओ और सार्वजनिक कर दो कि कितनी प्रॉपर्टी है। तो एक अकेला कपिल सिब्बल के पास आपको बता दूं इतनी प्रॉपर्टी है जितने कभी किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के पास भी नहीं होगी। अब वो वकील हैं, मोटी फीस लेते हैं, लेकिन इस तरह का मतलब थोड़ी है कि आप किसी भी सत्ताधारी पर इस तरह के सवाल उठाएंगे। सवाल उठाएं तो आप वकील हैं, अगर वकील की हैसियत से सवाल कर रहे हैं एक राज्यसभा सांसद की तरफ से, तो आपको मैं पूछता हूं कैसे बताएं। देखो, मैंने आपको बताया बीजेपी को 6060 करोड़ रुपया, टीएमसी को 1609 करोड़ रुपया, कांग्रेस को 1421 करोड़ रुपया। तो राहुल गांधी जी, कांग्रेस को 1421 करोड़ रुपया जो मिला है, आप ये बताएं कि जब बीजेपी पे आप सवाल उठा रहे हो तो आपको लोगों ने क्यों दिया है? इसका मतलब जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहां कोई काम कराना होगा, जैसा कि आप ही कह रहे हो कि बीजेपी को काम कराने की एवज में पैसा दिया है। और अगर आपको बिना काम के पैसा दिया है तो ये और गंभीर बात है कि कांग्रेस में कोई केंद्र में सत्ता भी नहीं है कांग्रेस की, राहुल गांधी कुछ करते नहीं है और उसके बावजूद भी उनको चंदा दे दिया है। इसका मतलब राहुल गांधी तो अभी एक बयान दे रहे थे मुंबई में कि सिस्टम को मैंने अंदर से जाना है। इसका मतलब सिस्टम में इनके आदमी बैठे हैं। सत्ता में मोदी जरूर पीएम है, लेकिन कांग्रेस के लोग सिस्टम में बैठे हुए हैं। ये तो राहुल गांधी के बयान से क्लियर हो रहा है, क्योंकि उन्होंने खुद कहा है कि मैंने सिस्टम को अंदर से देखा है, मैं सिस्टम के बारे में जानता हूं। तो भाई जानते होंगे, तो क्या आज भी मोदी की सरकार में राहुल गांधी, सोनिया गांधी लोगों के काम करा रहे हैं अपने अपने आदमियों के, इसलिए इनको 1421 करोड़ रुपए मिला है? इसका जवाब राहुल गांधी जरूर दे। दूसरी बात, टीएमसी को 1609 करोड़ रुपया मिला है। तो ममता बनर्जी से कोई पूछे कि दीदी राहुल गांधी कह रहा है कि ये चंदा घपले का पैसा है, काम के बदले पैसा दिया जाता है, कंपनी वाले देते हैं, तो भाई आपके ऊपर भी सवाल है कि 1609 करोड़ रुपया आपको कंपनियों ने दिया। तो भाई आपके सांसद 22 हैं, मात्र 22 सांसदों वाली पार्टी, उसको अगर मिलता है और मैं डिवाइड कर दूं तो एक सांसद के हिस्से में 73 करोड़ रुपया आता है। भारतीय जनता पार्टी के 303 सांसद है, 303 सांसदों को 6060 करोड़ रुपए से अगर खर्च डिवाइड कर दें तो एक के हिस्से में 20 करोड़ आता है। और इस हिसाब से जैसा मैंने कहा, भारतीय जनता पार्टी, मैंने पहले 7वां बताया था, ये 8वें नंबर पर आता है। पहले नंबर पर जानकर आप चौंक जाएंगे कौन सी पार्टी आती है जिसको सबसे ज्यादा पर सांसद, अगर गणित करें, एक गणित लगाएं, उसके हिसाब से चंदा मिला है, वो है बीआरएस। बीआरएस को कुल मिलाकर 1214 करोड़ रुपए मिले हैं और उसके मात्र 9 सांसद हैं। आप 9 सांसद हैं, उसको डिवाइड करते हैं तो 134.8 करोड़ रुपया एक सांसद के हिस्से में आता है। अब बताइए, भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी, उसके सांसद को मिल रहा है 20 करोड़ एक सांसद के हिस्से में, और बीआरएस 134.8 करोड़। इससे कोई सवाल नहीं पूछेगा, क्योंकि चोर चोर मौसेरे भाई जो कहावत है वो इसीलिए कही जा रही थी कि सारे चोर अगर इकट्ठे हो जाएं तो बस दरोगा कोई दोषी गलत बता दो। यही हाल आज हो रहा है। बीजेपी पे सवाल उठाओ, सारे चोर मिलकर के, सारी चोर पार्टियां मिलकर के एक बीजेपी पे चिल्ला रहे हैं, मोदी पे चिल्ला रहे हैं, तो जनता मूर्ख नहीं है। हम बताएंगे सच्चाई क्या है, जनता को बताएंगे, मूर्ख नहीं बना सकते आप। हाँ, नैरेटिव चलाने के लिए इनका जो मीडिया, सोशल मीडिया, बाकी लोग हैं वो जरूर हल्ला कर रहे हैं।
तो ये भी एक कहावत है कि 100 बार यदि किसी झूठ को बोला जाए तो लोगों को सच लगने लगता है। भारतीय जनता पार्टी को ये आंकड़े पब्लिक के सामने रखने चाहिए। और अभी आप समझ लीजिए सुप्रीम कोर्ट से पूरी डिटेल आने लगी है। अमित शाह ने जैसा कहा ये विपक्षी पार्टियां टिक नहीं पाएंगी। तो मैं आपको बता दूं, जिस तरह से मैंने कहा कि आप देखिए आरजेडी में 72.5 करोड़ रुपया चंदा मिला है, जिनका एक भी सांसद नहीं है। पूछा जाए भाई उससे, लालू जी आपने किसका काम कराया? इसका मतलब अभी सत्ता में बैठे हुए आपको जब ये चंदा मिला है तब तो थे ना नीतीश के साथ में, तो बिहार में भी किन्हीं का काम करा रहे होंगे, इसकी एवज में पैसा मिला है। वाईआरएस कांग्रेस को 337 करोड़ मिला है। और इस तरह से अगर मैं क्रम वाइज बताऊं कि पर सांसद अगर डिवाइड कर दें सांसद की संख्या के हिसाब से, तो नंबर 1 पर जैसा मैंने बताया बीआरएस है, जिसको 1214 करोड़ मिला। 9 सांसद हैं, डिवाइड करोगे 134.8 करोड़ आता है। दूसरे नंबर पर जो पार्टी आई है वो टीडीपी है, उसको 218 करोड़ मिला है। मात्र 3 उनके सांसद हैं। एक सांसद का हिस्से में अगर डिवाइड करेंगे तो 72.6 करोड़ आता है। तीसरे नंबर पर जैसा मैंने कहा टीएमसी आती है, 22 सांसद हैं, 1609 करोड़ रुपए मिले हैं। चौथे नंबर पर अगर मैं बात करूं तो आरजेडी आती है, एक भी सांसद नहीं है और 72.5 करोड़ रुपए मिले हैं। छठे नंबर की अगर बात करूं तो डीएमके पार्टी आती है, जिसको 639 करोड़ रुपया मिला है। 23 सांसद हैं, एक के हिस्से में डिवाइड करते हैं तो 27.7 करोड़ रुपया आता है। फिर 7वें नंबर की अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी आती है, जिसको 1421 करोड़ रुपए मिले हैं। 52 सांसद हैं, एक के हिस्से की बात करें तो 27.3 करोड़ रुपए आते हैं। और लास्ट में 8वें नंबर पर भारतीय जनता पार्टी है, जिसको 6060 करोड़ रुपए मिले। 303 सांसद हैं लोकसभा में, 20 करोड़ रुपया एक के हिस्से में आता है अगर डिवाइड करते हैं। और भ्रष्ट कौन है? बीजेपी। ये बाकी सब दूध के धुले। वाह, विपक्ष की गजब बात है। अब विपक्ष से हिसाब मांगा जाएगा और ये डिटेल सोशल मीडिया और मीडिया पे डाली जाएगी। मैंने डाल दी है। इस वीडियो को शेयर करें, इतना शेयर करें कि विपक्षी पार्टियों को मुंह छुपाना पड़ जाए, जैसा कि अमित शाह ने कहा है। आपकी क्या राय है? अपनी राय भी जरूर रखें। वंदे मातरम।